अस्सलामुअलैकुम। तो अच्छा दोस्तों, वो आप लोगों से मैंने ज़ुबान की थी, ये है वो नेस्ट बॉक्स। इतनी लाइट नहीं है, तो ये वो नेस्ट बॉक्स है जिसका आप लोगों को मैंने बताया हुआ था। बिल्कुल लाइट कमज़ोर है, तो मैं आपको एक एक का रिव्यू करके दिखाऊंगा। ये इसका ढक्कन है, ठीक है जी। ये इसका ढक्कन है, ये आप खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये खरगोश इसके अंदर जाता है, ये इसका जाने का रास्ता है, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर हम सुराख किए हुए हैं ऑलरेडी पेशाब के निकलने के लिए। तो ये देखिए जी, इस तरह नेट बॉक्स है। मजबूत ये इतने हैं कि इसके ऊपर इंसान खड़ा भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। देखो जी, मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, ये इतना मजबूत है, ये आम चादर नहीं है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि फ़ीमेल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि डरती है, बच्चे ज़ाया करती है। तो इसमें जब फ़ीमेल इधर से अंदर जाती है, ऐसे होता है, तो उधर ही बच्चों को दूध पिलाती है। इस हालत में इधर अंदर जाती है, इधर बैठ के वो दूध पिलाती है। तो इसका साइज़ भी इतना है कि बच्चा इधर भी पड़ा रहे, इधर भी पड़ा रहे, वो फीमेल के नीचे होता है। तो फीमेल वैसे भी टांगे साइड पे रखती है, इधर तो टांगे होती नहीं है, फीमेल की साइड पे होती हैं। बच्चे अक्सर अंदर ही होती हैं, ये जगह थोड़ी डाउन है, तो वह बच्चा आसानी से दूध पी लेता है। और फीमेल जब इधर बैठी होती है तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है जी, कुछ भी नज़र नहीं आता। शीशे की तरह चादर है। तो ये भी जो बंद होगा, तो ऐसी हालत में कभी भी एक बच्चा भी ज़ाया नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ीमेल बच्चे ज़ाया करती है, तो इसका ये हल जमी रैबिट फार्म पाकिस्तान ने हल निकाला है। मैंने ख़ुद भी यही लगाया है। पहले मैंने गांव में डेर इस्माइल खान जो मेरा फार्म है, वहाँ पे मैंने 500 नेस्ट बॉक्स बनाए थे। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी। जो 500 नेस्ट बॉक्स थे, 500 के 500 मैंने लकड़ी के बनाए थे, लेकिन उसमें कुछ मादाएँ ऐसी थी जो लकड़ी को खाती थी, वो नेस्ट बॉक्स को खा लेती थी। तो वो फिर मैंने हल निकाला कि मैंने चादर बनाई। फिर हल्की चादर के जो थे, वो हल्की चादर वाले फिर ख़राब हो जाते हैं। ये चादर इतनी मजबूत है, मेरा 85 किलो तकरीबन वज़न है, और इसके ऊपर हज़ार आराम से मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये डाउन नहीं होता। उसके बाद इसके जो किनारे हैं वो भी बैंड किए गए हैं, डायरेक्ट नहीं है इसकी तरह। अब बाकी इधर भी जो फीमेल जाती है, तो इसकी भी हमने वो किनारे दे के बाइंड किए ये, ताकि उसको चमड़े को तकलीफ़ ना हो, उसको खुरचा ना जाए। तो लकड़ी वाले फिर इस वजह से नाकाम थे। तो ये जो चादर है, जो आपने बिस्तरों वाली पेटियां देखी होंगी, जो बड़े बड़ी पेटियां होती हैं, वो चादर है, आम चादर नहीं है। तो ये तकरीबन इस पर टोटल 1100 रुपया ख़र्चा आया है हमारा अपना। हम ये कारोबार नहीं कर रहे। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में रैबिट इंडस्ट्री को इतना कामयाब किया जाए कि तमाम बेरोज़गार लोग इस कारोबार पे लग जाएं, और ये पाकिस्तान एक वर्ल्ड लेवल का एक्सपोर्ट कंट्री बन जाए, ताकि हर मुल्क में रैबिट्स एक्सपोर्ट करें। ये मेरे एक दोस्त है जो फारिग है इन दिनों, और उसके ऊपर मेरे कुछ एहसानात हैं, बरल एहसानात नहीं कहूँगा, वो कहते हैं कि आपके बड़े एहसानात हैं। उसको मैंने फार्मिंग पे लगाया, उसको टिप्स बताया, और वह आज मेरी वजह से माहाना 9.5 लाख रुपया कमा रहा है अपनी फार्म की वजह से। मैंने उसको अंगोरा, न्यूजीलैंड वाइट वगैरह के पेयर दिए थे, और 9.5 लाख रुपया माहाना वो कमा रहे फार्म से। तो वो ये चादरों का काम पहले करता था, इसने ये कारोबार छोड़ दिया, रैबिट इंडस्ट्री को अपना लिया। तो ये जो काम करता था ये लड़का, ये दुबई में काम करता था, सऊदी अरब में। अब वहाँ से आया और 5-6 महीने हो गए रैबिट फार्मिंग कर रहा है। तो उसकी खिदमत हमने ली हैं, उसको मैंने दावत दिया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं बग़ैर नफ़े के और नुकसान के साथ रैबिट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। हम देखें, जैसे अभी एक्सपो सेंटर जा रहे हैं लाहौर, कल हफ्ता है, कल 22 तारीख़ है, तो लोगों ने चंदा भी डाला एक्सपो को प्रमोट करने के लिए। तो क्या है इसका मकसद, क्या है, वहाँ पे हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, बल्कि पैसे लगने वाले हैं। हज़ारों रुपये एक एक बंदा लगा रहा है, मैं ख़ुद भी लगा रहा हूँ। उसका मकसद है रैबिट इंडस्ट्री को प्रमोट करना।
तो उसको मैंने इस तरह कहा था, तो उसने कहा मैं नेस्ट बॉक्स जितने भी होंगे फ्री बनाऊंगा। तो ये तकरीबन इस पे 1020 रुपये की टोटल चादर आई है। इसमें बिजली का कोई भी ख़र्चा नहीं है, खाली ड्रिल से सुराख की है। ये जो सुराख की हैं पेशाब के लिए, ये ड्रिल भी मेरे घर की बिजली है, तो घरेलू बिजली चूँकि सस्ती होती है। और 100 रुपये ख़र्चा या सॉरी 80 रुपया इसको मैं खाना खिलाता हूँ यहाँ होटल से एक टाइम का, दिन का, रात को घर चला जाता है। तो 80 रुपये वो और 1020 रुपये ये चादर के, तो ये 1100 रुपये में हमें एक नेस्ट बॉक्स खुद पड़ा हुआ है। और ये नए फार्मर को ही 1100 का दिया जाएगा। इसमें एक चवन्नी भी 1100 से ऊपर हमारे ऊपर हराम हो जाए। हाँ, दूसरी बात, जो फार्मर रावलपिंडी न्यू चाकरा, जो यहाँ पे मेरा फार्म है, ये रावलपिंडी न्यू चाकरा मेरा फार्म है, इस कमरे में सेटअप है, ठीक है जी। यहाँ पे आना चाहता है तो ये मेरा फार्म है रावलपिंडी न्यू चाकरा में। ये आपको बच्चे भी दिखा दूँ कि इसमें बच्चे भी फीमेल ने दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये बर्थ किए इसने, ये कौन सी तरह के 20 तारीख को बर्थ किए। तो ये भी फीमेल ने अंदर बच्चे दिए इसने बक्स में। ये इसमें तो बात मैं कहाँ कर रहा, तो मैं बातों में ख़ता हो जाता हूँ। हाँ, तो जो आके लेके जाएगा उसके ऊपर तो कोई कार्गो नहीं है, वो तो 1100 रुपया फ़ी नेस्ट बॉक्स दे के उठा के ले जाएगी। जो हजरात दूर हैं उनको 1000 रुपया कार्गो पड़ेगा, चाहे एक नेस्ट बॉक्स ले आए, चाहे 5 ले या चाहे 10 ले। 10 नेस्ट बॉक्स तक उसको 1000 रुपया कार्गो पड़ सकता है, बल्कि 5 तक 1000 आएगा, ठीक। क्योंकि पीरवदाई आने जाने का रक्षा 800 रुपया मुझसे खुद लेता है। जब मैं पीरवदाई जाऊँगा, पीरवदाई से या फैज़ाबाद से या मंडी मोड़ से ही आप लोगों, या पीरवदाई मोड़ से या कायनात अड्डे से आपको जब मैं कार्गो करूँगा, तो न्यू चाकरा किसी ने देखा होगा, यहाँ से आने जाने रक्षा 800 रुपये लेता है। आगे से वो बस वाला 500-600 बस वाला ले जाता है, तो ये तकरीबन 1500-1600 रुपया लग जाता है। 800 तो एक नेस्ट बॉक्स भी मैं उठा के ले जाऊँ, 800 रक्षा वाला लेके जाना है। क्योंकि न तो मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, चूट चौक में इतना रश होता है कि बंदा कहता है मैं पैदल जाऊँ, मोटरसाइकिल पे भी ना जाऊँ, रश बहुत होता है। तो रक्षा वाला 800 ले जाता है और वो कार्गो 500-600 ले लेते हैं, 1400-1500 रुपया पड़ जाता है। लेकिन दूर दराज के जो भाई हैं उनके लिए 1000 रुपया कार्गो एक्स्ट्रा होंगे, चाहे एक ले चाहे 5 ले। तो इससे ज़्यादा हो फिर कार्गो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि रक्षा वाले तो वही 800 है, लेकिन फिर वो किराए वाले, फिर वो हमें 800 रक्षा का देगा, बाकी किराया जो गाड़ी से हम डिसाइड करेंगे, जिसके 5 से ज़्यादा नेस्ट बॉक्स हैं वो गाड़ी वाले को किराया दे देगा। मिसाल के तौर पर किसी के 10 नेस्ट बॉक्स हैं तो वो 800 मुझे देगा, 1100 के हिसाब से नेस्ट बॉक्स की पेमेंट करेगा, 800 मुझे रक्षा का देगा। गाड़ी वाले से जो मैं किराया तय करूँगा, कम से कम तय करूँगा, वो उसको बताऊँगा कि भाई आपके नेस्ट बॉक्स गाड़ी वाला लेके आ रहा है। मिसाल वो क्वेटा बैठा है, कराची बैठा है, खुददार बैठा है, बन्नू बैठा है, पेशावर बैठा है, लाहौर बैठा है, फैसलाबाद, जंग, उकाड़, सहवाल, कहीं भी बैठा हुआ है गुजरांवाला, तो ये किराया अपने बस वाले को दे देना है। तो दोस्तों वजह ये इस नेस्ट बॉक्स की हमारी ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो बाहर का जो आपका टेम्परेचर होगा, इसके अंदर भी वही टेम्परेचर होगा। मिसाल के तौर पर मेरा कूलर लगा हुआ है, ठीक है जी, मेरा कूलर लगा हुआ है, मेरा टेम्परेचर बहुत ठंडा है, ये कूलर चल रहा है, तो जब टेम्परेचर मेरा ठंडा है तो इसके अंदर भी ठंडक ही होगी। अगर बाहर टेम्परेचर गर्म है तो इसके अंदर भी गर्मी होगी। हाँ, इसके सुराख हैं नीचे से, आप लोग देख लें, इसके अंदर हमने 12 सुराख किए हुए हैं पेशाब के लिए और ऑक्सीजन के लिए, लेकिन खरगोश को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि देसी खरगोश भी इसके अंदर बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि खरगोशनी हमेशा बच्चों को कभी भी किसी के सामने दूध नहीं पिलाती। बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि आज मेरी खरगोशनी ने बच्चों को दूध पिलाया। मैंने अपनी खरगोशनी को 1-2 दफ़ा देखा है, वरना कैमरा लगा लेता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ, फिर 2 घंटे की वीडियो या 4 घंटे की वीडियो बनती है, फिर उसमें ढूंढना पड़ता है कि इसने कब पिलाया। तो अक्सर औकात में खरगोश जो है वो रात को ही दूध पिलाती है बच्चों को, 24 घंटे भूखा रखती है, या दिन में कहीं छुपके से मौका मिला, या रात के पहले पैर में मिसाल के तौर 8-9 बजे पिलाया, फिर अजानों के टाइम पिलाया, दिन को फिर भूखा रखती है बच्चों को, क्योंकि वो डरती है, खरगोशनी नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे देख ले। मैं बच्चों को दूध पिलाऊंगी तो मुझे कोई देख लेगा, तो इसलिए वो छुपके से दूध पिलाती है। लेकिन जब इसके अंदर खरगोशनी जाएगी और ऐसे अंदर मुड़ के आएगी तो खरगोशनी का मुंह इधर होता है, तो वो खरगोशनी को सिवाय अपने बच्चों को कुछ भी नज़र नहीं आता और बच्चे खुद भी शुरू हो जाते हैं। नेस्ट बॉक्स जो है ये 16 इंच लंबा है, 8 इंच चौड़ा है,
11 साढ़े 11 इंच ऊंचा है, 11 इंच ऊंचा, 8 इंच चौड़ा, 16 इंच लंबा। अब इसके अंदर एक दफ़ा खरगोश नहीं चली जाए तो बच्चे ज़बरदस्ती भी दूध पी लेते हैं। बाकी आप इसमें पराली रख सकते हैं। उसूलन तो ये मैं करता हूँ कि इसमें पहले दिन मैं पराली रखता हूँ, जब फीमेल जो ही बच्चे दे दूसरे दिन मैं फोम रख लेता हूँ इसके अंदर। फोम के अंदर सेंटर में, मिसाल ये फोम है, सेंटर में एक छोटा सा खुडा बना लेता हूँ, इतना मोटा फोम ले लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ, सेंटर में एक छोटा सा खुडा लग लेता हूँ, उसमें बच्चे पड़े रहते हैं। फीमेल के पाँव इधर इधर, बच्चे नीचे, खुद ऊपर से दूध पीते हैं। असल तरीका मेरा ये होता है, मेरा कोई भी बच्चा नहीं मरता। तो अक्सर औकात आप लोगों को देखा होगा कि बड़े बड़े नेस्ट बक्सों में फीमेल बच्चे दिए हैं, 8 बच्चे दिए तो कहते हैं 2 मर गए, 6 जिंदे हैं, 4 मर गए। मरता तो लाजमी ही है, लेकिन इस नेस्ट बक्स में मरने के मोटिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें बच्चा मरता ही नहीं है, न भूखा न प्यासा। तो अक्सर जो फीमेल जो डरती है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो भी इसके अंदर चली जाती है, वो भी दूध पिला लेते हैं। और ये इंतहाई सेफ नेट बक्स हैं, और आप ढक्कन हटा भी लें तब भी फीमेल को सिवाय आसमान के कुछ भी नज़र नहीं आएगी। इधर से सारी दीवार है। तो वीडियो लंबी हो रही है, इजाज़त चाहता हूँ। तो ये नेट बक्स ये कोई 15-20 महीने ऊपर चढ़ाए हुए हैं। तो बाकी जो इश्तियाक भाई को, सॉरी मुश्ताक साहब को मैंने 40 नेट बक्स भेज दिए हैं। अच्छा, दिलबरजान रैबिट फार्म को 30 नेट बक्स मैंने भेज दिए है। और कौन सा लिस्ट दिखाओ ना, किसको भेजे? गुलाम सरवर कितने? 24। गुलाम सरवर भाई को 24 नेस्ट बक्स भेज दिए। जो बड़े बड़े फार्मर हैं उन्होंने भी अपने नेस्ट बक्स चेंज कर लिए और ये नेस्ट बक्स ले लिए। देखिए ये 1100 रुपये है। अब आपका एक भी बच्चा मर जाए फैंसी खरगोश का, वो खरगोश कितने का होता है? बच्चा 5-6 हज़ार का बच्चा तो है यार। अब 5-6 हज़ार का एक बच्चा आपका ज़ाया हो जाए तो इससे बेहतर है आप 1100 रुपया लगा लें। इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये 1100 का नेस्ट बक्स महंगा नहीं है, क्योंकि जब मैं 5-6 हज़ार का एक मेरा बच्चा मर गया, 2 बच्चे मर गए, 10-12 हज़ार का नुकसान हो गया एक नेस्ट बक्स की वजह से। और ये एक दफ़ा खर्चा करने से सारी ज़िंदगी का खेल है। और सख्त इतना है कि मैं फिर इसके ऊपर खड़ा हो गया हूँ। ये देखो जी, ठीक है जी, ये इसको कुछ भी नहीं होता। और मेरा वज़न जो है 80-85 किलो वज़न है। इस पर 100-200 किलो वज़न भी रखना इतना मजबूत है, क्योंकि मैंने इंतहाई मोटा चादर लगाया हुआ है। और अगर ख़ुद भी आप ये नेट बक्स बनाएंगे तो आपको 1800 से कम ये नेट बक्स पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत मोटी चादर है और बहुत आला तरीके से बनाया गया है। इसके जो दर्ज हैं वो भी इंतहाई कारीगरी से बंद किए गए हैं। इसके दर्ज देखें, ये देखें इसको कितने तरीके से बंद, यहाँ भी डबल किया गया है, यहाँ पे कोई भी जोड़ नहीं है। ये उसने एक मशीन है उसके पास, ये वो मशीन से बनाए गए हैं, देखो ना सारे। और इसमें कोई भी आपको कोना खुला नज़र नहीं आएगा, ये मशीन के ज़रिए बनाए हैं। फिर इसके आगे ये गोले बनाए हैं, ठीक है, ये मशीन के ज़रिए सारा काम हुआ है। सफाई इतनी कि हैरान हो जाओगे कि इसने किस तरीके से ये डिज़ाइन किया, क्योंकि ये बंदे ने सऊदी अरब में सारे दिन के काम किया है, तो बहुत सफाई से इसने बनाया। इस पर कोई मेक शेख कोई नहीं है, सारा एक ही चीज़ से बनाया हुआ है। मैं इजाज़त चाहता हूँ जमी रैबिट फार्म पाकिस्तान की तरफ से सबको खुशामदीद। अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर लाजमी करना है, फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी शेयर करना है, व्हाट्सअप पे देख रहे हैं तब भी शेयर करना है, शेयर करना ना भूलिएगा। और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब भी करना है, वो फेसबुक का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती जाए। तो ये फ़िलहाल मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5000 नेट बक्स बनाने का उसको कहा है। अभी तक उसने कोई 120 बनाए हैं, तो ये 30-40 मैं ऊपर उठा के लाया हूँ। बाकी जो हैं वो कार्गो हो चुके हैं। तो साथ साथ जो मांगते रहे हैं 2-2, 3-3 दिन का टाइम देते जा रहे हैं, तो बना के दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पैसे चादर उठा के उनको दे रहे हैं। और ये चादर भी हमें एक गोदाम वाला दोस्त है, उसको मैंने 5 पेयर अंगोरा के और 1 पेयर न्यूजीलैंड वाइट का दिया था, वो भी दोस्त बन गया। तो वो चादर मुझे इसकी चादर सिर्फ 1020 रुपये की देता है, बहुत मुनासिब रेट पे देता है, जो कि मैंने ख़ुद कराची स्टील और लाहौर स्टील वालों से रब्ता किया। इस गेज की जो चादर है, मुझे तो गेजों का पता नहीं चलता, वो 1400 रुपये के 1390 रुपये एक का हिसाब बता रहे थे, जो हमने लंबाई चौड़ाई का हिसाब किया। तो इस बंदे ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। रावलपिंडी सिटी सदर में उसका गोदाम है, बहुत बड़े चादर का काम करते हैं, तो वो हमें पीस देता है।
छोटे छोटे पीस देता है, तो उससे हम ये बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।